अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से यह खबर है। गाजियाबाद में मजार पर मेयर का प्रहार देखने को मिला। अवैध निर्माण के खिलाफ मेयर की सख्ती देखने को आई है। गयासुद्दीन की कब्र के नाम पर अवैध निर्माण करवाया गया। मजार चलाने वाले मौलाना के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया और इस बार निशाने पर थी लोक निर्माण विभाग की जमीन पर गयासुद्दीन की कब्र के नाम पर अवैध रूप से बनाई गई मजार। मेयर ने मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेयर की सख्ती और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई साफ तौर पर दिख रही है। तो गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अवैध निर्माण हटाया गया है और मेयर की सख्ती देखने को मिली है। अवैध निर्माण कराकर मजार बनाई गई थी और जो मौलाना वहां पर मौजूद था उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश मेयर सुनीता दयाल ने दिए हैं। तो यही वो मजार है जो अवैध निर्माण करवाया गया था। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण इस मजार का हुआ था और मेयर ने सख्ती दिखाते हुए मजार को भी हटवाया और साथ ही जो मौलाना वहां मौजूद था उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। देखिए, ये तस्वीरें साफ करती हैं कि मेयर अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त हैं। तो कोई भी ऐसी धार्मिक संरचना जो सरकारी जमीन पर बनाई गई है उसे हटाया जाएगा। और साथ ही कई राज्यों में ऐसी कवायतें देखने को मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल है, जहां अवैध मजार और जो भी सरकारी जमीन पर धार्मिक संरचनाएं बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई करते हुए हमने देखा है। और एक तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई। सैकड़ों पेड़ थे, वो पेड़ों की आड़ में उसने ये सब कुछ कर दिया और करने के बाद जमीन से 5-6 फुट ऊंचा उठा दिया, सारे में खरंजा लगा दिया, पेड़ काट दिए, हमारी सरकारी ग्रिल काट दी। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना अपराध है और ग्रिल काट के उस पर अपना ताला लगा दिया। और यहाँ के ही कई मुसलमान भाई आए थे उस दिन जब मैंने कार्रवाई कराई 2 दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि ये पता नहीं इस आदमी को है क्या, ये कहाँ से आया, क्यों आता है यहाँ पे। आप रोजगार करिए, पेट भरिए, किंतु बोझ मत बनिए। व्यवस्थित होना चाहिए सबको। दिल्ली मेरठ रोड पर भी एक मजार जी देखा होगा, उसको अभी ताला लगा हुआ है। ये ताला भी मैं नहीं लगवाया था जी, उसने भी शुरू कर दिया था। बृहस्पति को चदरें टांग दी थी, तब मैंने बुला के समझाया था, गलतफहमी नहीं, गंदगी मत करना, तेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। सड़क के बीच में जहाँ 6 लाइन का हाईवे अब मोदी जी ने बनवा दिया, जहाँ हम घंटों में चौराहा पार करते थे वहाँ इतने में हम मेरठ पहुंच जाते हैं। तो वहां पे आके आप बीच चौराहे पे गंदगी करेंगे। ग्रिल को काटकर अपना ताला लगाया गया था और अब कार्रवाई करते हुए मेयर सुनीता दयाल गाजियाबाद की नजर आई हैं। मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और मजार यानी कि अवैध निर्माण भी हटाई गई है। तो प्रशासन की कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। कई बस्तियां अवैध जो बनाई गई हैं वो भी निशाने पर हैं और अब मजार पर कार्रवाई। तो वहीं हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने गाजियाबाद की मेयर सुनीता से खास बातचीत की है। क्या खास बातचीत हुई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जगह पर जहां की कल वीडियो वायरल हुई थी, गाजियाबाद की महापौर सुनीता अग्रवाल किसी काम से रास्ते पर निकल रही थी, अचानक देखा कि यहाँ पर एक कब्र जिसे गाजियाबाद को बसाने वाले गयासुद्दीन की कब्र का नाम दिया गया है, वहाँ व्यक्ति बैठ के झाड़ फूक कुछ कर रहा था। मेयर ने इसको देखा तो उनका पारा हाई हो गया कि सरकारी जमीन पे इस तरह के कार्य क्यों हो रहे हैं। आज मेयर खुद यहाँ पर आई है और इस जो ग्रीन बेल्ट की जगह है इसके सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू करवा दिया है। हमारे साथ है गाजियाबाद की मेयर, आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। मैडम, कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के बाद देखा गया था यहाँ पे कुछ लोग बैठे कुछ झाड़ फूक टाइप का काम कर रहे थे, क्या था पूरा मामला? एक बार मैंने पहले भी उसको समझाया था
मैंने कहा तुम ये गंदगी मत करो। डासना से आके यहाँ से 18-20 किलोमीटर डासना है, तुम यहाँ क्या करने आए हो भाई? क्यों गंदगी कर रहे हो? हाईवे है, हजारों गाड़ियां निकलती हैं डेली, और यहाँ पर आके वो लाइन लगाना चाहता है, अपना धंधा करना चाहता है। उसकी क्या जिहाद की मानसिकता है ये तो मैं नहीं जानती, कुछ ना कुछ होगा। आप ये देखिए, रक्षा मंत्रालय का इतना बड़ा कैंपस है पीछे, आगे तुम ये सब कर रहे हो, हर तरह का आदमी आता है, ये तो गलत है ना जी। और सरकारी संपत्ति को क्षति कैसे पहुंचा सकते हो? मैंने देखा इतने घने पेड़ थे, इसने सारे पेड़ काट दिए यहाँ पे और इसको ऊंचा कर दिया। और ये बताइए, गयासुद्दीन की बात करते हैं, 50-60 साल पुराने गयासुद्दीन की कथा होगी और ज्यादा की हो सकती है। कौन सी कब्र होगी जी यहाँ पे? जमीन के का लेवल क्या होगा यहाँ पे? सड़क बनती बनती इतनी ऊंची आई है, तो कहाँ से ये 5 फुट 6 फुट ऊंचे, अभी इस लेवल पे 6 फुट ऊंचे पे गयासुद्दीन बता रहे हैं। रमते राम रोड गाजियाबाद में एक स्थान है जहाँ गयासुद्दीन के वंशजों की प्रॉपर्टी है। गयासुद्दीन के और उनके पूरे परिवार की कब्रें वहाँ हैं। ये जिहादी और धंधेबाज लोग हैं। सड़क किनारे मजार बनाओ, लोगों की भीड़ बनाओ, धंधा करो, फिर जो कुछ कर सकते हो वो करो। गाजियाबाद में इस तरह से काफी जगह है जहां पर धर्म के नाम पर जमीनों को घेरा गया है। क्या निगम और प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है? देखिए, 1-2 जगह से तो मैंने हटवाया, और एक जगह और है हिंडन के पुल के पास, उसने भी उसको ऊंचा कर लिया, बिल्कुल जमीन के अंदर होता था, उसको भी रुकवाओ। ठीक नहीं है। पीछे हिंडन का पुल है, तुम मस्जिद बनाने की शुरुआत कर रहे हो, वहाँ कहाँ से आके लोग बैठते हैं? कौन सा पवित्र स्थल है जी? एक दिन मैंने देखा था सपा के राज में, वह सफेद कपड़े पहन के रात के 10 बजे और वहाँ वो जला के, मोमबत्ती जला के लोग बैठे घुसपैठ कर रहे थे। तब मैंने एसडीएम को फोन किया था और सख्त कहा था, बेचारा डर रहा था, पर मैंने कहा इसे तोड़ दे, ये ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, तब तुड़वाया था मैंने। अब वो फिर वहाँ कोई कर रहा है, तो ये ठीक नहीं। अब इस जगह का जो आपके सौंदर्यकरण करेंगे, यहाँ क्या पार्क बनाया जाएगा? इसको जो ये मजार बताया, तथाकथित मजार बताई जा रही है, इसको डिमोश कराया जाएगा? देखिए जी, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, किंतु इतने बड़े चबूतरे की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में बताया कि धर्म के नाम पर कोई भी अतिक्रमण गाजियाबाद में नहीं होगा। अब देखना है कि इस तरह की जो मज़ारे गाजियाबाद में और भी मौजूद हैं, उस पर निगम या जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा। तो गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे अतिक्रमण नहीं चलेंगे, इतने बड़े चबूतरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब हमारे सहयोगी कपिल मेहरा ने उनसे सवाल किया कि क्या ये मज़ार हटा दी जाएगी, तो उस पर सुनीता दयाल जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ बेहद अहम हो जाता है ये देखना कि सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर सख्त नज़र आ रही है। तस्वीरों से साफ है कि सुनीता दयाल जब आज पहुंची हैं वहां पर, तो उन्हें काफी इस चीज को देखकर आक्रोश आया, गुस्सा आया कि सड़क किनारे अतिक्रमण ये नहीं होना चाहिए, और इस अतिक्रमण के चक्कर में कई पेड़ें काटी गई हैं, और यहां तक कि सरकारी जमीन पर जो ग्रिल बनाया गया था वो भी काटा गया, और उस सरकारी ग्रिल को काटने के बाद अपना ताला लगाया गया, यानी कि जो मौलाना वहां पर मौजूद था उसने अपना ताला लगवाया था। अब उस मौलाना पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये वही मजार है जहां पर आज सुनीता दयाल पहुंची है और अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। हालांकि क्या आगे फैसला होगा, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं। साफ तौर पर यह जाहिर है कि यहाँ पर पूजा लगातार जारी थी, और जब आज मेयर सुनीता दयाल पहुंची तो वो काफ़ी आक्रोशित नजर आई कार्रवाई को लेकर। और अब देखने की बात होगी कि आगे प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। तो चाहे गाजियाबाद हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना, साथ ही उत्तराखंड की भी बात करें, तमाम ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सरकार लगातार अवैध निर्माण हटाने की बात कर रही है, और अवैध निर्माण हटाने को लेकर लगातार कवायदें भी की जा रही हैं। एक और तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई जहां मजार हटाने की कवायद लगभग शुरू हो गई है। और गाजियाबाद में इस अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं, क्योंकि सुनीता दयाल ने इसे लेकर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन साफ तौर पर नहीं कहा है कि मजार हटाया जाएगा या नहीं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी कपिल मेहरा हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, अवैध निर्माण को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। हमने आपके द्वारा सुना कि मेयर सुनीता दयाल ने कहा है कि
इतने बड़े चबूतरे की जरूरत नहीं है, लेकिन मजार हटाई जाएगी या नहीं, इस बात पर भी उन्होंने ठीक साफ तौर पर जवाब नहीं दिया है। आपने उनसे बात की है क्या? कुछ और चीजें निकलकर सामने आ रही है और क्या है ये पूरा मामला, विस्तार में बताइए। जी की बात महापौर को बताया था कि यहाँ पर भी ये मस्जिद है और ये काफी समय से यहाँ बनी हुई थी, लेकिन इस पर कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाकर यहाँ पर हर बृहस्पतिवार शुक्रवार को आकर झाड़ फूक जैसे कार्यक्रमों के अंजाम दिया जा रहा था। जब परसों यहाँ से महापौर सुनीता दयाल निकलती तो उनकी नजर पड़ी थी कि एक व्यक्ति जो अपने आप को इस मजार का मौलाना बता रहा था, वो यहाँ बैठकर उसने अपनी यहाँ बकायदा पूरी, जो आप पीछे देख सकते हैं इस जगह पर जहाँ बुलडोजर चल चुका है, यहाँ उन्होंने अपनी पूरी दुकान लगाई हुई थी और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, झाड़ फूक चल रही थी, जिसको लेकर मेयर इतनी आक्रोशित हो गई थी। उन्होंने उसको चेतावनी देकर वहां से हटाकर इसको बंद करवा दिया था। लेकिन आज मेयर स्वयं जो सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच गई और नगर निगम की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। यहाँ पूरा चबूतरा था, आप देख सकते हैं, सारा यहाँ से उखाड़ दिया गया है, उस चबूतरे को पूरा खत्म कर दिया गया है और यहाँ पर अब प्लांटेशन का काम शुरू होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अवैध तरीके से ग्रिल लगाई गई थी, ग्रिल को बुलडोजर द्वारा हटा, और इस तरह की जितनी मजार गाजियाबाद में और है जहां पर इस तरह कब्जे करे गए हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है, उसको मेयर ने साफ कर दिया कि ऐसी जगहों को हम चिन्हित कर रहे हैं। बाहुल्य क्षेत्र यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि इस मजार से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। यह व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं घोषित मौलाना बताया करता था, ये डाकना से यहाँ पर आता था हर हफ्ते और अपनी एक दुकान को चलाया करता था। ये मेरे साथ में जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स ये DRDO का कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही संवेदनशील की जड़ के बगैर में ये। कपिल, जैसे कि आप बता रहे कि कॉम्प्लेक्स DRDO का है और आसपास की जो जमीन है वो सरकारी है, सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि कोई आता है और इतना बड़ा चबूतरा बना देता है, अपनी दुकान लगाता है और प्रशासन की नाक के नीचे ये सारे काम होने हैं, प्रशासन की नींद अब जाकर खुल रही है। देखिए, प्रशासन की हम बात करें, प्रशासन का तो वही हिसाब है, जब जागे तब सवेरा वाला हिसाब कि किसी ने अगर कोई शिकायत कर दी तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, या प्रशासन ने कभी किसी चीज को देख लिया तो उसका संज्ञान ले लेते हैं। अगर महापौर परसों यहाँ से नहीं निकलती और उनकी नजर इस जगह पे नहीं पड़ती तो शायद जैसे यहाँ पर पिछले कई वर्षों से मजार पर एक तरह का एक तंत्र विद्या का जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था वो आगे भी चलता रहता। जाहिर सी बात है, अगर मेयर की नजर नहीं पड़ती तो फिर ये दुकान धीरे धीरे और बड़ी हो जाती और एक दिन इस मजार की जगह हमें मस्जिद देखने को मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ फैसला आगे प्रशासन लेती है।